हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास सेकंड है एंड कल एक क्लास हुई थी। टाइमिंग 5 PM है, डेली 5 PM पर ही क्लास होगी पीजीटी की, और एक क्लास जो 8 PM वाली होती थी वो वैसे ही चलेगी। क्लास हो स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मानसिक कर्म होगा। ठीक है, मानसिक कर्म होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है किसके अंतर्गत? ऑप्शंस देख लेते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत, संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जनसंपर्क को समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉनसन, एंथोनी गिडेंस, सी मेल, किम्बॉल यंग। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एंथोनी गिडेंस होगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समाजीकरण के प्रकार की अगर बात की जाए तो जब सोशलाइजेशन पढ़ाया जा रहा था तो उसमें भी बताया गया था कि जो सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं उसमें पार्सन्स ने 2 बताए थे, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। याद आ रहा है आप लोगों को? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण की बात पार्सन्स ने की थी। और इसके अलावा समाजीकरण के सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो मीट की जो थ्योरी है वो यहाँ पर आ जाती है। और इसके अलावा जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है कूले का, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकरण है, ये तर्क है किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, CH कूले, रॉबर्ट बियरस्टेड। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर?
राइट आंसर हो जाएगा CH कूले, ठीक है, CH कूले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूले ने भी सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति के स्वयं का जो विकास होता है, स्वयं का सेल्फ का, वो ही सामाजिकरण है, वो ही सोशलाइजेशन है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, कूले ने मीट की तरह ही सेल्फ एंड सोसाइटी को अलग नहीं माना था, बल्कि इनका ये कहना था कि जो सेल्फ और सोसाइटी है वो क्या है, जुड़वा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। और लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है, वो कूले का सामाजिकरण से ही संबंधित है। मीड के बारे में अगर बात की जाए तो मीड ने जो आई एंड मी थ्योरी दी हुई है, आई एंड मी थ्योरी जो दी हुई है मीड ने, वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ इन बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, FG बेली, SC दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल। FG बेली, SC दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक है किंग्सले डेविस की, और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, ये किसने कहा है? रोजर एंड हैरिस, F वोगेल, लीच, मैकेवर। यहाँ पर राइट क्या होगा? नाभिकीय परिवार यानी जिसे एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। राइट क्या होगा यहाँ पर? रोजर एंड हैरिस, ठीक है, रोजर एंड हैरिस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जब परिवार यानी कि फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको भी वहाँ पर कराया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर को ओपन करेंगे तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। और सभी क्लासेस अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं टॉपिक से रिलेटेड सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप उन क्लासेस को कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, बंद समाज की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेवर, किंग्सले डेविस, कॉल पॉपर, सीमिल। बंद समाज की अवधारणा किसने दी है? क्लोज सोसाइटी। मैकेवर, किंग्सले डेविस, कॉल मार्क्स, सीमिल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? कॉल पॉपर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 27-28, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 31-32, अनुच्छेद 33-34। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29-30 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, छात्रवृत्तियों शिक्षण संस्थानों में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? बताइए कौन सा हो जाएगा आर्टिकल? अनुच्छेद 15, 15D कह लीजिए या 15(4), ठीक है, ऐसे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
आदिवासियों के हित में शक्तियां प्राप्त है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 4थी अनुसूची या फिर 3री अनुसूची? यहां पर राइट क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 5वीं अनुसूची होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष पूछा जा रहा है 1983, 1986, 1976, 1991। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? नाइनटीन 86 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथक्करण नीति का समर्थन किया है? घुरिये, एफ.जी. बेली, एल्विन, श्रीनिवास। भारत में जनजातियों के लिए पृथक्करण नीति का समर्थन इनमें से किसने किया है? घुरिये, बेली, एल्विन, श्रीनिवास। ऑप्शंस दिए गए हैं। वेरियर एल्विन होगा। ठीक है, वेरियर एल्विन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज को कंप्लीट कराया गया है, उसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, उसमें ये कराया गया है ये सब। ट्राइबल से रिलेटेड यानी कि कौन सी ट्राइबल कहाँ पाई जाती है, ट्राइबल से रिलेटेड जो युवा ग्रह हैं, जनजातियों में विवाह का स्वरूप, कौन सी जनजाति में विवाह का स्वरूप पाया जाता है, ये कराया गया है। महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताया गया है, किसने जनजाति को किस नाम से संबोधित किया है, और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनकी जो समस्याएँ हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए किसने कौन सी नीति की बात की थी, ये सभी वहाँ पर बताया गया है। और वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क की भी बात की थी, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उपवन ऐसे करके आता है, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन या नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो ये याद रखिएगा वेरियर एल्विन है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जनजातियों से संबंधित आत्मसातकरण की नीति की बात किसने की है? जीएस घुरिये ने की है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात का लेखक है? ए.एम. शाह, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, जी.एस. घुरिये। ऑप्शंस दिए गए हैं। बुक का नाम है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? आई.पी. देसाई होगा। ठीक है, आई.पी. देसाई होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? मिलान करिए फिर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कराई जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में उसका आपको फोल्डर मिल जाएगा, और सभी एग्जाम्स के लिए सारी जो बुक्स हैं वो बताई गई हैं, जो कि पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा राइट? एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस, ये रामकृष्ण मुखर्जी की हो जाएगी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी की हो जाएगी। इसके अलावा एक सेकेंड, रामकृष्ण मुखर्जी की हो जाएगी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा। फिर इसके अलावा योगेंद्र सिंह की आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी है वो हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा बी का। फिर डी.एन. धनागरे की बात आती है तो थीम्स एंड पर्सपेक्टिव एंड इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ये, ऑप्शन क्या है?
फिर BS कोहेन का लास्ट में जो बचा है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी की कौन सी हो जाएगी? सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। योगेंद्र सिंह की आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। फिर DN धनागरे की आती है तो थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, और कोहेन की हो जाएगी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर ऑप्शंस है। संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन पूछा जा रहा है, किसने किया है? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवादी हैं, सामाजिक उद्विकासवादी हैं। और स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, सैनिक समाज या संघर्षशील समाज, या जिसे शिकारी समाज बोला जाता है, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पेंसर ने बताया। इसके अलावा स्पेंसर ने संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, संरचना अवधारणा का प्रयोग किया था स्पेंसर ने। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इन्होंने समाज के विकास के बारे में क्या कहा था कि जो समाज का विकास है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है, और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शंस है, एक मात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? मैकएवर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधा कमल मुखर्जी। बताइए, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी हो जाएगी बुक? किंग्सले डेविस की, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है, बी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, आदिम समाज में जो संस्थाएं थी वो कैसी थी? प्राथमिक थी, द्वितीयक थी, प्राथमिक द्वितीयक दोनों ही थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक थी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन हंटिंगटन का है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। हंटिंगटन से संबंधित कौन सा यहाँ पर है? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। बी यहाँ पर राइट होगा, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? ऑर्नोल्ड टॉयनबी, मैकएवर, ए गोल्डन विजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? गोल्डन विजर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता।
संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा इसे। और संस्कृति से संबंधित जब क्लास हुई थी कल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो कल्चर से रिलेटेड संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं थी उन सभी के बारे में बताया गया था। या वहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में भी बताया गया था कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, क्या है, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी क्लास में कराया गया था। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा किसने दी है? फैमिली वाले टॉपिक में कंप्लीट कराया गया है। फैमिली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, सब बताया गया है क्लास में। ऑप्शंस दिए गए हैं एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। निजी परिवार, प्राइवेट फैमिली का कॉन्सेप्ट किसका है? प्राइवेट फैमिली, राइट क्या होगा यहाँ पर? प्राइवेट फैमिली, निजी परिवार, गोल्डथोप एंड लॉकवुड। ठीक है, गोल्डथोप एंड लॉकवुड यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अब ये पुस्तक किससे संबंधित है? A.M. शाह, K.M. कपाड़िया, M.S. गोरे, I.P. देसाई। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? M.S. गोरे। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा सिद्धांत। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी प्रकार्यात्मक सिद्धांत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, मिलान करके बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया है? होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड जो दिया है होकार्ट एंड सेनाट। ठीक है, इन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है। फिर आता है जाति उत्पत्ति का आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत, ये हो जाएगा हट्टन का। ठीक है, ये हट्टन का हो जाएगा। और फिर जाति उत्पत्ति का ब्राह्मण की जो चतुर्युक्ति का सिद्धांत है वो हो जाएगा घुरिये और अबे डुबाए का। फिर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत या इसे पेशागत सिद्धांत भी बोला जाता है, ये नेस्फेल्ड का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। सही क्या होगा यहाँ पर? एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? स्पेंसर, मैकेवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, राइट क्या होगा?
अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द देने से पहले सोशल फिजिक्स कहा था। समाजशास्त्र दिया था उन्होंने 1838 में, ये भी याद रखिएगा, वर्ष भी पूछ लिया जाता है। और अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। अगस्त कॉम्ट की अवधारणाओं की बात की जाए तो प्रत्यक्षवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है, प्रत्यक्षवादी हैं। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया हुआ है। समाजशास्त्र को अन्य सभी समान विज्ञानों की इन्होंने जननी बताया। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्ञान के 3 स्तर या ज्ञान के 3 नियमों की बात भी इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने की। और अगस्त कॉम्ट पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है, यानी कि इनकी जो थियोरीज है उस पर क्लास, और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उन पर भी क्लास ली जा चुकी है। और इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, थियोरीज हैं, आप फोल्डर में ओपन जब करेंगे फोल्डर को तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी क्लासेस आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? जाति, संस्कृति, बंध या फिर जनजाति? सही क्या होगा यहाँ पर? कल्चर होगा। संस्कृति ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगस्त कॉम्ट ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, बी यहाँ पर हो जाएगा राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? दुर्खीम, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को किसने बताया गया आप लोगों को कई बार? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल एक्शन की बात इन्होंने किस बुक में की है? बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस बुक में इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सोशल एक्शन, उसके बारे में बात की है। और सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने 2 मेथड की बात की, 2 पद्धतियाँ बताई हैं। एक पद्धति हो जाएगी वर्स्टहन मेथड, जिसे व्याख्यात्मक बोध कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा आइडियल टाइप, यानी कि आदर्श प्रारूप। तो ये हो जाएंगे 2 अध्ययन या 2 पद्धतियां या 2 मेथड जो कि सामाजिक क्रिया के लिए सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए वेबर ने बताए हैं। अब बात कर ले सोशल एक्शन के टाइप्स की। सामाजिक क्रिया के जो प्रकार हैं उनकी बात की जाए तो पहला हो जाएगा तार्किक क्रिया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? तार्किक क्रिया। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया। दूसरा क्या है? मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरा हो जाएगा भावात्मक क्रिया। और चौथा हो जाएगा परंपरागत क्रिया। क्रिया की ये 4 प्रकार आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।